हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में एकदम सेफ़ होंगे। यहाँ पे मैं सुबह सुबह क्या क्या करती हूँ वो बता रही हूँ। क्या मेरा रूटीन रहता है, क्या क्या मैं उठने के बाद करती हूँ, सभी बताऊँगी। तो यहाँ उठ के मैंने फ्रेशन अप होके चाय वाय पी ली थी और बर्तन वर्तन जो कल के बचे हुए थे वो धो लिए थे। अभी मैं यहाँ पे जो बर्तन वाला रैक था ना पूरा खाली था, तो अभी आप देख रहे हैं कि बर्तन वाला रैक भर गया है। यहाँ पे दूध आ गया था तो मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया था। और ये बन रहा है गुनगुन का दलिया, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद वो दूध के साथ फिर दलिया खाती है। और ये बन रहा है काढ़ा। काढ़ा कोरोना टाइम में बहुत ज़रूरी है, बहुत। काढ़ा हम बनाते हैं गिलोय का। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने। नाश्ता क्योंकि जल्दी बनाना होता है, फिर 8 बजे से इनकी ड्यूटी होती है मॉर्निंग में, तो उससे पहले मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना होता है। और गुनगुन उठ जाती है तो फिर उसके बाद कुछ करने नहीं देती है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लिया। और यहाँ पे एक साइड गुनगुन का दलिया बन रहा है और एक साइड बना लूँगी मैं रोटी। रोटी बनने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, शिमला मिर्च काट रही थी। आज कुछ ज़्यादा सब्ज़ी थी नहीं घर पे, क्योंकि सारी सब्जियाँ ख़त्म हुई हैं, तो मैंने सोचा कि शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना देते हैं। और वैसे भी इन्हें केवल शिमला मिर्च की ही सब्ज़ी बहुत पसंद है। उसमें कुछ नहीं डालते हैं, प्याज टमाटर कुछ नहीं, सिर्फ ऑयल में शिमला मिर्च डाल के उसमें नमक हल्दी मिर्च मसाला डालने के बाद इन्हें बहुत पसंद है, और वो भी बिना ढके पकाई हुई शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैं जो बची कुची शिमला मिर्च थी वो मैं उसकी काट लूँगी अच्छे से। काटने के बाद मैं बना दूँगी इसकी सब्ज़ी, क्योंकि आज मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मॉर्निंग में क्या सब्ज़ी बनाऊँ। और वीडियो बनाते बनाते एकदम से लेट भी हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे कट कर लेती हूँ शिमला मिर्च। और रोटियाँ मेरी बन गई हैं, गुनगुन का दलिया भी बन रहा है। गुनगुन अभी नहीं उठी है तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे काट लिया है मैंने शिमला मिर्च, बस थोड़ी सी थी तो मैंने उसकी सब्ज़ी बना ली। और रख दिया था गैस में ऑयल। गर्म होने के बाद मैंने सीधे ऑयल में ही डाल दिया था शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद उसे ऑयल में अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी नमक।
मसाले मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मसाले ऐड करने से ना ये एकदम से जलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मसाला ऑयल में जल जाता है ना, तो इसलिए मैं इसमें अभी कुछ नहीं डालूँगी। यहाँ पे धुल गए थे मेरे कपड़े और मैं आँगन में आ गई थी अपने कपड़े डालने। तो आँगन हमारा बड़ा है, तो इस पे मैंने वायर वायर लगा रखी है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी कपड़े, क्योंकि सुबह जल्दी कपड़े धो लिए तो फिर सूख जाते हैं, धूप जल्दी आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ गमलों में अपने पौधे भी लगाए हुए हैं। एक में स्ट्रॉबेरी है, एक में पुदीना लगाया है, क्योंकि खेत वेत में जाने में से तो अच्छा होता है कि आंगन से ही जल्दी से तोड़ के चटनी वटनी बना लेते हैं। कपड़े डालने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं यहाँ पे गुनगुन का दलिया भी ग्राइंड कर लूँगी। वह वैसा दलिया तो वो नहीं खाती है, ग्राइंड करने के बाद बहुत अच्छे से खा लेती है। और मॉर्निंग में क्या होता है ना, 7 बजे पानी खुल जाता है, तो पानी खुलने के लिए मैं वहाँ भी जाते रह रही थी कि कहीं बर्तन भर जाएंगे, तो इसलिए देखते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे गुनगुन का दलिया ग्राइंड हो गया है, अब मैं उसे निकाल के रख लूँगी। दूध भी मैंने जल्दी से गर्म कर लिया था, तो यहाँ पे मैं जो जो चीज़ें सामान फैले हुए थे उनको रख के यहाँ पे कपड़े से एकदम साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना गंदा किचन एकदम अच्छा नहीं लगता है। रोटी वोटी बनाते हैं तो उसमें आटा वाटा गिर जाता है रैक में, तो मैं उसे साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे चली गई थी मैं पानी देखने, और अब लगा लूँगी मैं झाड़ू, क्योंकि आज मैंने क्लीनिंग नहीं करी हुई थी। मैं सबसे पहले ही ये करती हूँ कि नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि गुनगुन के साथ नाश्ता नहीं बनाया जाता। अगर वो उठ जाती है तो फिर नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्लीनिंग हो जाती है उसके साथ। तो अब मैं आ गई थी बाहर वाले रूम पे, वहाँ पे जो ब्लैंकेट एक्स्ट्रा था वो मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और गुनगुन के साइड पे लगा दूँगी, क्योंकि गिर जाती है वो तो डर रहता है। तो नीचे पे कल गुनगुन बहुत लेट सोई थी, तो हमने नीचे एक गद्दा डाल लिया था, उसी में बैठ के वो खेल रही थी, और मैं और वो
क्लीनिंग थी ना वो मैंने रात को की नहीं, कल लेट हो गया था, तो अभी मैं उसके खिलौने सारे एक पॉली बैग में डाल दूँगी। और क्योंकि बार बार ना ढूंढने में दिक्कत नहीं रहती है, फैले हुए अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं सारे खिलौने जो हैं उसके वो डाल दूँगी एक पॉली बैग में। और साथ साथ मैं उसे भी देख रही थी, क्योंकि वो नींद में भी जैसे रोते रहती है ना, तो उसे थपकी देते रहना पड़ता है कि हाँ मम्मा यहीं पे है। तो यहाँ पे मैं सारे खिलौने उठा के अंदर रख दूँगी, और जो ये गद्दा मैंने रखा हुआ था मैट्रेस, उसे भी मैं अंदर रख दूँगी। जैसे धूप आएगी ना फिर मैं इसको धूप में सुखा लूँगी। अच्छा रहता है ना, तो आजकल ठंड पड़ने लगी है तो धूप में डालना अच्छा लगता है। जैसे फिर नीचे भी बिछाओ तो ऐसा लगता है कि गर्म गर्म है। तो यहाँ पे उठा लेती हूँ मैं अपना मैट्रेस। ये रूम का जो क्लीनिंग थी वो करने के बाद आ गई मैं अंदर। और अंदर जो कपड़े मैंने बेड पे रखे हुए थे जो कल धुले थे उनको मैं रख लूँगी। इनके वाले तो इधर टांग दूँगी जो कीलें लगी हुई हैं, और जो गुनगुन के हैं उसके बैग में, और जो मेरे हैं वो फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दूँगी। उधर जो कर्टन वाली अलमीरा दिख रही है उसके अंदर रख दूँगी मैं। और यहाँ पे ना आज मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया, तो मैं जो मैट वैट नीचे बिछाई हुई थी वो सारी उठाऊँगी और फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू। क्योंकि पोछा तो आज मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि लेट हो गया है, गुनगुन उठ जाएगी, तो झाड़ू लगा लूँगी। उठा के मैट उठा के अगर हम झाड़ू लगाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पोछा ही लगाया है, बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाता है एकदम। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। अंदर वाले रूम में तो हमारा ज़्यादा कूड़ा नहीं निकलता है, बाहर वाले रूम में निकलता है, क्योंकि दिन भर हम वहीं पर बैठे रहते हैं ना, इसलिए। यहाँ पे मैंने बाहर वाले रूम पे भी झाड़ू लगा लिया था, तो अब मैं यहाँ जो मैट मैंने बिछाई हुई थी वो मैं बिछा दूँगी। क्योंकि नीचे जैसे बिछाए रहने से ना गुनगुन के खेलने के लिए अच्छा होता है। वैसे सीमेंट है तो एकदम ठंड लग जाती है, तो हम जैसे मैट होता है मैट के ऊपर कुछ दरी या ऐसा कुछ और बिछा लेते हैं जिससे उसे ठंड नहीं लगती है। क्योंकि दिन भर तो वो भी मैं भी सब नीचे बैठ रहते हैं, तो यहाँ पे मैं बिछा लूँगी मैट।
झाड़ू लगाते लगाते गुनगुन उठ गई थी, तो उसके उठते ही उसे मैं पिला देती हूँ दूध, क्योंकि दूध पीने से ना बच्चे का थोड़ी देर पेट भरे रहेगा। तो जैसे उसे नहलाना है, उसकी मालिश करनी है, और जो भी है ये काम करने में वो नहीं तो रोते रहती है अगर पेट नहीं भरा होगा। तो यहाँ पे आ गई थी मैं दूध पिलाने के बाद अंदर वाले रूम पे। अब आज मैं उसे नहलाऊंगी नहीं, सिर्फ सुबह उसकी मालिश करूँगी और उसके कपड़े चेंज कर दूँगी, क्योंकि कल नहलाया था, क्योंकि ठंडा हो रहा है ना, तो डेली डेली नहीं नहलाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद, मालिश के बाद, गुनगुन आ गई है बाहर वाले रूम पे। अब उसका खेलना शुरू हो गया है। वो दरवाजे खोलती रहती है, बंद करती रहती है, पता नहीं उसे क्या अच्छा लगता है। बस वो एक चीज़ से डरती है, अगर उससे बोलो कि स्पाइडर आ गया ऐसा बोलो, तो सीधे भाग जाती है वहाँ से, फिर उसमें हाथ नहीं लगाएगी। अकेले तो वो खेलती नहीं है, उसे मम्मा भी चाहिए होती है। तो अब मैंने उसे दे दिया था अपना पर्स, तो उसमें वो क्या कर रही है कि वो खोल रही है और मुझे दे रही है। अब मैं बंद कर रही हूँ तो फिर से खोल के दे रही है कि इसमें सामान डालो, और पापा की पानी वाली बोतल से पीट रही है उसे, क्योंकि जैसे पापा बोलते हैं ना कि ये तो मेरा बाबू है, तो उसे गुस्सा आता है कि अगर पापा नहीं होते हैं तो पीटती है उन चीज़ों को। जैसे अपना टेडी बियर हो गया, अपनी फुटबॉल हो गई, गाड़ी हो गई, पीटते रहती है बोतल से। पता नहीं उसे बोतल क्या अच्छी लगती है, वो ही पकड़ेगी। वो फैंटा की बोतल हो, मिरिंडा हो, कुछ भी हो, सिर्फ वो ही पकड़ेगी वो। और अब उसे भूख लग गई होगी, क्योंकि दूध पीने के बाद ना उसकी मालिश हो गई थी, उसके कपड़े चेंज हो गए थे, और ये सब चीज़ करने के बाद अब मैं उसे खिला दूँगी दलिया। दलिया खिलाते टाइम उसे कुछ ना कुछ उसके हाथ में होना चाहिए सामान, जिससे वो खेलती रहेगी और खाती रहेगी। तो यहाँ मैं उसे खिला दूँगी दलिया। गुनगुन ने दलिया खा लिया था। तो यहाँ पे मैं जो बिस्तर की क्लीनिंग थी, बिस्तर में जो ब्लैंकेट वगैरह उठाने थे, वो सब मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि अब वो खाने के बाद पेट भर गया है तो बस खेलते रहेगी। और तो मैं यहाँ पे सारा बिस्तर विस्तर साफ़ कर लूँगी। हे गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो, कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे से लेके 11 बजे तक का रूटीन जो वर्क होता है वो कैसे कर लेती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो का कौन सा वाला हिस्सा पसंद आया। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।